जब कोई स्त्री किसी पुरुष को बार बार सोचती है तो ये सिर्फ एक साधारण सोच नहीं होती। ये एक मानसिक प्रतिक्रिया होती है जो धीरे धीरे उसके अंदर तीन बड़े बदलाव लेकर आती है। और मजेदार बात यह है कि ये बदलाव इतने सूक्ष्म होते हैं कि शुरुआत में खुद उस स्त्री को भी पता नहीं चलता। सबसे पहली घटना यह है भावनात्मक निर्भरता का बढ़ना। जब कोई स्त्री किसी पुरुष के बारे में लगातार सोचती है तो धीरे धीरे उसका दिमाग एक खास तरह का केमिकल रिएक्शन शुरू कर देता है। ये रिएक्शन डोपामिन नाम के हार्मोन से जुड़ा होता है। अब सवाल ये है कि इससे होता क्या है। जब आप किसी चीज के बारे में बार बार सोचते हैं तो आपका दिमाग उस चीज को या उस व्यक्ति को अपनी खुशी का केंद्र मान लेता है। ठीक वैसे ही जैसे कि आपको जब भूख लगती है तो आप खाने के बारे में सोचते हैं, वैसे ही जब कोई स्त्री किसी पुरुष के बारे में लगातार सोचती है तो उसका मन उस व्यक्ति को अपनी भावनात्मक संतुष्टि का जरिया मान लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अब उस स्त्री की खुशी, उसका यह या उसकी भावनाएं सब कुछ उस पुरुष से जुड़ने लगती है। अगर वो पुरुष उससे बात करता है तो उसका पूरा दिन अच्छा हो जाता है। अगर वो पुरुष जवाब नहीं देता तो उसका मन उदास हो जाता है। ये एक तरह की भावनात्मक निर्भरता बन जाती है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सब कुछ इतने धीरे धीरे होता है कि शुरुआत में खुद उस स्त्री को भी समझ नहीं आता कि कब उसने उस व्यक्ति को अपने मन में इतनी अहमियत दे दी। वो बस ये महसूस करती है कि अब उसका दिन उस व्यक्ति के बिना अधूरा लगने लगा है। अभी तो सिर्फ पहली घटना बताई है, दूसरी और तीसरी घटना तो और भी ज्यादा दिमाग हिला देने वाली है। खासकर तीसरी घटना जिसके बारे में मैं बहुत कम लोग जानते ही होंगे। दूसरी घटना, इसे मनोविज्ञान की भाषा में एक केमिकल भी कहते हैं, मानसिक या प्रोटेक्शन। ये थोड़ा सा गहरा विषय है। जब कोई स्त्री किसी पुरुष के बारे में बहुत ज्यादा सोचती है तो उसका दिमाग अपने आप ही उस पुरुष की तरफ काल्पनिक छवि बनाने लगता है। ध्यान दीजिए, मैंने कहा दोस्तों काल्पनिक छवि। इसका मतलब है कि वो स्त्री अपने मन में उस पुरुष को वैसा बनाने लगती है जैसा वो चाहती है, ना कि जैसा वो वास्तव में है। समझिए कैसे। जब आप किसी के बारे में लगातार सोचते हैं तो आपका मन अपने आप ही उसकी अच्छी बातों को बढ़ा चढ़ाकर देखने लगता है और उसकी कमियां को नजरअंदाज करने लगता है। ये एक तरह का मानसिक फिल्टर बन जाता है। उदाहरण के लिए, अगर वो पुरुष सामान्य रूप से बात करता है तो उस स्त्री को लगता है कि वो बहुत विनम्र है। अगर वो थोड़ा गुस्सेले में है तो उसे लगता है कि वो बहुत भावुक है। अगर वो अपने काम में व्यस्त रहता है तो उसे लगता है कि वो बहुत मेहनती और समर्पित है। ये मानसिक प्रेक्षण इतना मजबूत होता है कि वो स्त्री धीरे धीरे उस पुरुष को अपने मन में एक अदृश्य व्यक्ति के रूप में स्थापित कर लेती है। और फिर जब कभी वास्तविकता सामने आती है तो उसे बहुत निराशा होती है, क्योंकि वो छवि अपने मन में अपने आप ही बना लेती है। ये वो असलियत से बहुत अलग होती है। ये घटना बहुत ही खतरनाक हो सकती है क्योंकि इसमें स्त्री खुद ही अपने मन में एक ऐसी दुनिया बना लेती है जो सच नहीं होती। और जब ये दुनिया टूटती है तो उसे बहुत तकलीफ होती है। तीसरी घटना, आत्म पहचान का बदलना। ये घटना सबसे ज्यादा प्रभावशाली होती है और इसके लंबे समय तक चलने वाले परिणाम होते हैं। जब कोई स्त्री किसी पुरुष के बारे में बहुत ज्यादा सोचती है तो धीरे धीरे वो आदमी पहचान को उस पुरुष के साथ जोड़ने लगती है। इसका मतलब है कि वो अपने आप को उस व्यक्ति के संदर्भ में प्रभावित करने लगती है।